सिर्फ एक वीडियो एंड बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट। साउंड्स इम्पॉसिबल ना, लेकिन बहुत इजी है। इवन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएमई, एंड लास्ट सेमेस्टर में मेरी जो वीडियो थी ना बीएमई की, पहले देख लो उसको। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ आरजीबीवी सिर्फ एक दिन में निकाल सकते हो। हाँ, सही सुना तुमने, सिर्फ एक दिन में। लाइक ऐसा कंटेंट बताऊंगा कि 70 आउट ऑफ 70 कर सकते हो अंडर 24 आवर्स। एंड लिटरली अपने दूसरे ग्रुप के फ्रेंड से पूछ लेना या फिर लास्ट सेमेस्टर के बीएमई के पेपर्स को देख लेना। मतलब 8 सिंपल टॉपिक्स मैंने बताए थे एंड उसमें से 65 to 70 मार्क्स के लिए आ गए थे। तो इसमें तो फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स एंड डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशन एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑलमोस्ट मैं सब कुछ कवर कर दूंगा इसमें, एंड उसमें तो मैंने बहुत कम किया था, तो वो वीडियो भी देख ही लेना, ठीक है। इस वीडियो के बाद वो लगा दूंगा। 4 मिनट की वीडियो है आई गेस, 4 मिनट में 70 मार्क्स। इवन मैं इस वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, मैं हर एक वीडियो में ऐसा बोलता हूँ ना कि पासिंग मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे, उसके ऊपर तुम्हारी गारंटी है। इसमें मैं बोल रहा हूँ 70 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, 70 मार्क्स फ्रॉम वन वीडियो, क्योंकि इसमें मैं सारे डेफिनेशंस दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें क्या करूंगा, एक सैम्पल पेपर दूंगा, क्वेश्चन पेपर, जिसमें 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन सबके डेफिनेशन, उन सबके एक्सप्लेनेशन, एंड इसमें पूरा ऑलमोस्ट सारी चीजें रहेंगी जो कि तुमको जरूरत है, जो कि तुमको पढ़ना है एग्जाम में। भाई वो कहीं से पूछे, किसी भी सिलेबस से उठा ले, कहीं से भी देख ले, किसी भी चैप्टर से उठा ले, किसी भी यूनिट से उठा ले, ये आएंगे ही आएंगे, इनको वो स्किप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स मैं बताऊंगा, एंड डेफिनेटली वो जो 8 टॉपिक्स है ना वो भी मैं दिखाई दूंगा, या फिर ग्रुप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोनों पे देख लेना, या फिर इस वीडियो के बाद लगा दूंगा। एंड अभी फिर भी 1-2 दिन बाकी है ना, बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। जिसने पूरा नहीं पढ़ा है ना, बिल्कुल ही जीरो है ना, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स कवर कर सकता है, इतना ईजी है, ठीक है। तो अभी से जितना मैं बताऊँ इतना 2 दिन पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीएमई BT 203 RGPV, एंड ये सारे क्वेश्चंस जितने बताऊंगा ना, सबके डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। इसलिए आराम से चिल करो, फटाफट पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन विथ नीट स्केच। मतलब 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, ये दोनों देखना है। बस इन दोनों के डायग्राम्स ये रहे, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, एंड क्योंकि डेफिनेशंस में ये सब नहीं रहेंगे, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, एंड ये डन। क्वेश्चन 1 डन। 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक अच्छे से देख लेना, इसमें से पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन दोनों आता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, वो है व्हाट इज वर्नियर कैलिपर। हमेशा रिपीट होता है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पेपर्स में आया है। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। डायग्राम्स इन सब के होंगे, हाँ, स्लिप गेज का डायग्राम होता है, साइन बार का डायग्राम होता है, डायल गेज का भी होता है। चलो फटाफट इन तीनों के डायग्राम्स में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। बट यार अगर सबका डायग्राम में एक एक करके बताऊंगा ना, फिर सब में ही डायग्राम है, समझ रहे हो। जितने टॉपिक्स है ना, सब में ही डायग्राम है। तुमको टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कौन से हैं वही आएंगे, उनके अलावा कोई टॉपिक नहीं आने वाला है। इन टॉपिक्स को बस एक एक करके गूगल पे सर्च करना, सबके डायग्राम्स तुमको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी गूगल से ही बताऊंगा, और कहाँ से बताऊंगा डायग्राम्स, तो वहाँ से देख लेना। एंड या फिर मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे सब शेयर कर दूँ, ठीक है। तो फटाफट देख लेना, स्लिप गेज, साइन बार, डायल गेज, माइक्रोमीटर, इन सबको देख लेना, एंड इनके बस डायग्राम्स देखना है। इनके डेफिनेशन तो मैं वीडियो में दिखाई दूंगा, बस डायग्राम्स तुम लोग को गूगल पे सर्च करना है, टॉपिक लिखना है, डायग्राम लिखना है, वो आ जाएगा सामने। उसके बाद क्वेश्चन 3 का है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। इसका डेफिनेशन तो मैं दे ही दूंगा। एंड उसके बाद 3 का भी, डक्टिलिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, एलॉय एंड एलॉय व्हील्स। उसके बाद 4 का है, हार्डनेस टेस्टिंग, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, ये सब देख लेना। उसके बाद 4 का भी स्टेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है, तुमको सीधा जाना है, गूगल पे जाकर सर्च करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। सबसे पहले जो डायग्राम आएगा उसको स्क्रीनशॉट ले लो, डाउनलोड कर लो, बस। इसके डेफिनेशन में दिखा दूंगा अभी ऑब्वियसली। तो डेफिनेशन हो गया, डायग्राम हो गया, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए इसमें, ऐसा ही करना है सारे टॉपिक्स में, ठीक है। उसके बाद 5 का है, सॉरी, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्राम देख लेना। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ड्रिल मशीन, ये भी रिपीट होता है बहुत ज़्यादा, इनके डेफिनेशन तो मैं बता ही दूंगा। 6 का ये हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। उसके बाद जेरोथ लॉ क्या होता है, जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी मेरे को कॉन्सेप्ट इसके याद हैं, जैसे मैंने बीएमई पे और 2-3 वीडियो बनाई है ना, उनमें मैंने सब कुछ समझाया भी हुआ है, मतलब एक्सप्लेन पूरा किया है। मैं उसके लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 4-5 मेरे बीएमई की वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लेना, उन सब में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, फिर बता रहा हूँ। जेरोथ लॉ ऐसा होता है जैसे लाइक अगर कोई गर्म चाय हो, गर्म चाय की प्याली हो, एंड एक कोई ठंडे ग्लास की बॉटल हो, अगर दोनों को क्लोज करोगे तो ठंडा पानी है वो गर्म होने लगेगा, और जो गर्म चाय है वो ठंडी होने लगेगी, क्योंकि दोनों क्लोज आ गए।
या फिर ऐसा बोल दें कि अगर दो लोग हैं, दोनों में से किसी एक को बुखार है, किसी को बुखार नहीं है, अगर दोनों चिपक के सोए हुए हैं तो ऑब्वियसली जिसको बुखार नहीं है उसको भी हो जाएगा। तो उसी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है ज़ीरोथ लॉ, और कुछ नहीं है। उसके बाद 7 का है थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है ये देख लेना, जिसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम्स एंड एग्जांपल्स, इसके डेफिनेशन तो बता ही दूंगा। उसके बाद 7 का भी बॉयलर क्या होता है। 8th का एट्थ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सारे, मैंने सबको इसमें डाल दिया है। 8th का पॉइंट ए देख लो, हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है। बेसिकली टरबाइन देख लेना, टरबाइन होता क्या है। एंड उसके बाद टरबाइन जैसे मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे पानी निकलता है ना डैम से, बहुत सारा पानी निकलता है बरसात में, तो पानी निकलता है तो उससे क्या वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जब पानी निकलता है तो एक पंखी की तरह तुमने देखा होगा, डैम्स के पास लगा रहता है एक पंखी की तरह जो कि घूमता रहता है, बड़े बड़े डैम होते हैं ना उसके साइड में लगा रहता है, वो टरबाइन होता है। उससे क्या होता है कि जब पानी का प्रेशर बहुत स्पीड में आता है ना तो वो पंखी से टकराता है और पंखी को स्पीड में घुमाता है। जितना स्पीड में पानी बहेगा पंखी पे टकराएगा और पंखी स्पीड से घूमेगी, और उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसी को बोलते हैं टरबाइंस। ठीक है, उसमें हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है, पेल्टन व्हील क्या होता है, उसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है। 8th का भी राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टीम इंजन, स्टीम इंजन क्या होता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर मीन्स जो प्रेशर सेंटर पे लगता है, समझ रहे हो। जैसे इसका भी डेफिनेशन दे ही दूंगा, देख लेना, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, ऐसे तुमको नहीं लगेगा और डेफिनेशन देख के तुमको समझ में ना आए एंड ऑल, पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी डेफिनेशंस मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल्स लॉ क्या होता है ये भी बहुत रिपीट होता है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत रिपीट होते हैं, पीवी एंड टीएस डायग्राम देख लेना एंड आयरन कार्बन डायग्राम देख लेना, ये दोनों बहुत रिपीट होते हैं, इन दोनों के डायग्राम्स देख लेना। डन हो गए भाई, ये 8 क्वेश्चंस डन हो गए। यही 8 क्वेश्चंस पढ़ लो, हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नॉट ओनली 50 मार्क्स, 45 मार्क्स, नॉट 30 मार्क्स, 65 मार्क्स, 60 मार्क्स और 70 मार्क्स के बीच में ही आएंगे, समझ रहे हो। B+ तो कैसे भी आए। अब बात करते हैं इन सबके डेफिनेशंस के। डेफिनेशंस में क्या करना है, लेट मी चेक। हाँ, क्वेश्चन 1 का ए, वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विथ नीड स्केच, स्केच तो मैंने बता दिया। एंड ये हो गया पूरे उसका डेफिनेशन, इतना बड़ा डेफिनेशन है, इसको बस पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है। मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ बहुत सारा याद कर लो, इसको एकदम पूरा रट जाओ, पढ़ लो बस, ठीक है। पढ़ लो 2 बार 3 बार उसको बस रीड कर लो, ठीक है। आई नो ऑब्वियसली आई कैन फील यू, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो वो पढ़ने का मन करता नहीं है, लगता है कि यार पेपर 3 दिन बाद है तो क्या ही पढ़ेंगे। एंड सब आता है, समझ में भी आ रहा है, क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे हैं, आंसर भी समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं पढ़ना है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है। उसके बाद 1 का बी देख लो, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन, उसके केस हमने देख लिया है, ये पूरा डेफिनेशन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उसके बाद बात करते हैं 2 का ए, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये देख लो, पूरा उसमें एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। एंड 2 का बी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइक्रोमीटर, स्लिप गैजेस, साइन बार, डायल गेज, उन सब के एक एक करके सिंपल डेफिनेशंस हैं कि होता क्या है बेसिकली, मेरे पास और कुछ नहीं है, सबके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उसके बाद 3 का है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बस वही सब है, ठीक है। लाइक स्टील यूज़ होता है, आयरन यूज़ होता है, कॉपर यूज़ होता है, वही सब है और कुछ नहीं। उसके बाद 3 का बी देख लो, इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, एलॉय एंड अलॉय स्टील्स, बस वही है और कुछ नहीं है। उसके बाद 4 का ये देख लो, व्हाट इज हार्डनेस टेस्टिंग, एक्सप्लेन द ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। ब्रिनल हार्डनेस नंबर को BHN भी बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है, सारे डेफिनेशन देख लेना, पढ़ लेना बस एक बार और कुछ नहीं करना है। 4 का भी, स्टेट्स हुक्स लॉ, एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, दोनों इसमें डेफिनेशन है, पूरा देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। उसके बाद 5 का ये देख लो, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेथ मशीन का पूरा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको इतना तो मिनिमम पढ़ना है, इसमें और एक्सपैंड कर सकते हो अपने हिसाब से, ChatGPT की हेल्प ले सकते हो या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो, बट इतना तो करना ही करना है, ठीक है। इसमें लाइक बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि नर्लिंग, कर्लिंग, मतलब क्या क्या लेथ मशीन में यूज़ होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब देख लेना। उसके बाद ड्रिल मशीन के लिए सेम यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डेफिनेशन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रिलिंग मशीन, पूरा डेफिनेशन देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ड्रिलिंग मशीन क्या होता है पता है ना सब लोगों को, ड्रिल जिससे ड्रिल करते हैं और क्या। उसके बाद 6 का ए, एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। एंड 6 का बी, स्टेट एंड एक्सप्लेन ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
जिसमें पूरा डेफिनेशन यहाँ पे, एंड यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया बस, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर। इट सेज दैट इफ बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, वही बात जो मैंने एग्जांपल दिया ना बॉडी वाला, उसी को बस बॉडी बी टू सी एंड ऑल, मतलब ऐसा बता रहा है और कुछ नहीं। जैसे बता रहा है कि अगर 3 बॉडी एक साथ है, किसी का टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब कोई बहुत ठंडा है और कोई बहुत गर्म है, मतलब बॉडी का एग्जांपल है, वो बहुत गंदा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे 3 कप की प्लेट है, मतलब 3 कप हैं एंड एक में बहुत गर्म चाय है, एक में बहुत ठंडी है और एक में नॉर्मल है। तो 5 मिनट अगर उसको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि कुछ देर के बाद सारे जो मतलब कप है सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जो बहुत गर्म था वो नॉर्मल हो जाएगा या फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जो बहुत ठंडा था वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, और जो नॉर्मल था वो मतलब तीनों का टेम्परेचर एकदम इक्वल हो जाएगा। उसी को बोलते हैं ज़ेरोथ लॉ और कुछ नहीं, ठीक है। एंड 7 का भी है, डिस्क्राइब एनी वन बॉयलर विथ इट्स माउंटिंग एक्सेसरीज। उसका पूरा डेफिनेशन यहाँ पे देख लो बॉयलर का। 8th का ए है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस, पेल्टन व्हील क्या होता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, दोनों के डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए देख लेना फटाफट। उसके बाद 8th का भी, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टीम इंजन, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल्स लॉ, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, पीवी एंड टीएस, एंड देन आयरन कार्बन डायग्राम। डन। सबके डेफिनेशन छोटे छोटे हैं, इसको बस यहाँ से समझने के लिए लिख सकते हो। बाकी इसको अगर डिटेल में समझना हो तो चैट जीपीटी बस इस टॉपिक को डाल देना, तुमको पूरा डिटेल वर्जन मिल जाएगा। एंड डन, हो गया। इस वीडियो से अगर तुमने इतना पढ़ लिया ना तो बीएमई बहुत ही अच्छा जाएगा, उसकी पर्सनल गारंटी है। और क्या बोलो बताओ, पर्सनल गारंटी है, बीएमई बहुत ही अच्छा जाएगा। बस तुमको इतना पढ़ लेना है। एंड आई डोंट थिंक इसमें तुमको कहीं कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक्स थे, सिंपल टॉपिक्स थे। बस तुमको एक एक करके डायग्राम्स जिसमें ज़रूरत है उसमें सर्च करना है। और हाँ, उस वीडियो को भी देख ही लेना, मैं अभी तुरंत लगा दूंगा। जो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट सेमेस्टर में थे उसके कमेंट्स में देखना भाई, कितने लोगों ने कमेंट्स किया कि उनके 70 आउट ऑफ 70 आ गए बिकॉज ऑफ दैट वीडियो। तो उसको देख लेना, हेल्पफुल होगा। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। एंड अभी बीएमई के ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी, ये लास्ट वीडियो थी, तो इसी पे जो करना है, ठीक है, क्योंकि छोटे टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद सिविल का पेपर होगा आई गेस तुम लोगों का, तो उसमें भी वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, उसके लिए मैं अच्छी वीडियो लेके आ दूँगा ऐसी टाइप से। एंड उसके बाद कौन सा है, कंप्यूटर आई गेस, सबके लिए ला देंगे। तो चिल करो, सब्सक्राइब कर लो। एंड एक सब्सक्रिप्शन से क्या हो रहा है यार, कर लो ना। मतलब 2nd ईयर में मैं रहूँगा ही, 3rd ईयर में रहूँगा ही, सारे ईयर में तुम लोगों को पढ़ाऊँगा। तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, चाहे कितने भी जूनियर्स आ जाए, कितने भी सीनियर्स आ जाए। तुम लोग मेरे पहले सब्सक्राइबर हो, तुम लोग तो हमेशा रहोगे। मतलब तुम लोगों के लिए जो सब्जेक्ट्स होंगे ना वो तो मैं हमेशा बताऊँगा, ठीक है। तो कर लो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर देना।